हैदराबाद में सिर्फ एक ही नाम, मरहबा अल जदीद टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा पैकेजेस। हमारे यहाँ बिल्कुल कम से कम कीमत में आवाम की खिदमत। हैदराबाद से जिद्दा डायरेक्ट फ्लाइट, 3 टाइम हैदराबादी खाना, मक्का और मदीने के मुकम्मल ज़ियारतें। मक्का और मदीने में होटल बिल्कुल खरीब, मक्का से मदीना एसी बस की सहूलत और लॉन्ड्री की सहूलत, हैंड बैग और शोल्डर बैग के साथ 5 लीटर जमजम फ्री और वेस्टर्न यूनियन की भी सहूलत है। आज ही बुक कराइए। मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब आबिद कसेरी साहब। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सब में पहले मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के जुमला सहाफ़ी बरदरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून व मशकूर हूँ। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर से वक्फे की नोटिस पर जो है सारे अपने खुलूस व मोहब्बत का इजहार करते हुए एक साथ जमा हुए हैं, क्योंकि इससे अंदाज़ा लग रहा है कि सारे प्रेस के सहाफ़ी बरदरान भी यानी शहरों हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको यकीनन बरकरार रखने पे जो है तवज्जो देते हैं। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम को। मेरी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो कबूल फरमाने सारे चैनल वाले और सारे प्रिंट मीडिया वाले। आज मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी, जो हमारे मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मोहतरम है कामिल पाशा खादरी साहब किबला और जनरल सेक्रेटरी हमारे जुनैद पाशा साहब और ऑर्गेनाइजिंग या बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सईद खादरी साहब, सैफ पाशा साहब और जो है हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, तमाम जिम्मेदारान कमेटी हैं। और जिम्मेदारान भी किसी उनकी अपनी निजी मसरूफियत की वजह से जो शामिल नहीं हो चुके हैं, मगर जो जिम्मेदारान डिसीजन लेंगे उसके लिए वो भी बराबर साथ है। तो अर्ज करना यह है अहम बात कि मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी शहरियान हैदराबाद के दानिशवरान मिल्लत और कौम के जिम्मेदारों के साथ 12 जो है इजलासें मुनक़िद करते हुए इस नतीजे पे पहुंची, क्योंकि आजकल जो माहौल हमारे मुल्क और हमारे शहर में और हमारी रियासत में बिलखुसूस चल रहा है कि कहीं ना कहीं फिरका परस्त एलिमेंट्स जो कम्युनल और क्रिमिनल जहन रखते हैं और उनका कोई मजहब नहीं रहता, ना हिंदू मजहब रहता, ना सिख मजहब रहता, ना मुसलमानों का मजहब, कोई मजहब उनका रहता नहीं। और नाम अलबत्ता किसी भी मजहब के मानने वालों के जैसा नाम रखते हैं, मगर उनका कोई मजहब नहीं होता। तो वैसे लोग ऐसे मवाक़ों को देखकर यानी कहीं ना कहीं शिकार की हैसियत से बैठते हैं कि शिकार कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि सारे दानिशवरान मिल्लत और कौम के जिम्मेदारान और मशाइख़ निज़ाम और उलमाए दीन की सारी मुख्तलिफ औक़ात पर जो नशिस्तें मुनक़िद करते हुए कि बहर-ए-कब शहर हैदराबाद के अमन व अमान को बहाल जैसा है वैसी रखना है, बल्कि बहाली में और तरक्की देना है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मरकजी मिलाद कमेटी के जानिब से जो सेंट्रल प्रोसेस निकलता है पीस रैली के नाम पे, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात और उनकी मोहब्बतों को जो है लोगों में बांटने के लिए, तो वो इत्तेफाक से जो जुलूस की जो दिन आ रहा था वो 12 नबी नूर को होता है हमेशा। तो गुज़िश्ता भी इसी तरीके से हमने सेक्रीफाइस किया, क्यों कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब जुलूस निकाल रहे हैं तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही ये रही कि वो सेक्रीफाइस करना ही सब में पहला हमारा जो है अकीदा है और सेक्रीफाइस करना ही आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों की शान है। अब लोग मुख्तलिफ गोशों से बोलते हैं, जैसा अभी हमारे में नाम तो नहीं बोलूंगा, कुछ बरादरान बोल रहे थे कि फलाना, तो आप देखिए ये बरादरान जो होते हैं कि अब अगर जुलूस हम उसी दिन क्यों नहीं निकाल रहे, ये बोलते हैं। अगर उस दिन निकाले खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो बोलते हैं निकालने की वजह से हुआ। तो लोगों के मुंह को जो है ढक्कन होता है, जब चाहे जो चाहे बोलते हैं। मगर हम लोगों ने यह तय किया कि मफाद आमा में जो चीज बेहतर और खैर हो सकती है, और फिर वो चीज भी किसी के दबाव से नहीं है, कोई सीएम साहब बोले दबाव डाले, कोई डाले, ये डाले, प्रेशर डाले, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत चलाने वाले जरूर रिक्वेस्ट करते हैं और हम एज ए सिटीजन की रिक्वेस्ट को कबूल भी करते हैं, और उसके बाद सब में पहले ये देखा जाता है कि अल्लाह उसके रसूल जो है कौन सी चीज को पसंद करते हैं, वो चीज पर अमल पैरा होते हुए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी जुलूस को पोस्टपोन किया है। मगर उस दिन के ईद के जो मरासिम होते हैं, जैसे खुतबा मिलाद हैं, मसाजिद में, खानखाहों में, दरगाहों में, अपने अपने घरों में जश्न बराबर जारी रखेगा। जो जुलूस का एहतमाम था वो जुलूस के एहतमाम को, जैसा कि अभी सईद खादरी साहब ने कहा कि 19 सितंबर को, यानी बजाय 16 सितंबर के,
क्योंकि हमारा जुलूस हुआ करता था, उसको पोस्टपोन कर जुलूस को पोस्टपोन कर 19 सितंबर को रखा गया है। और फिर दूसरे मतलब 16 के बाद 17 के दिन जो है दूसरे बिरादरान वतन का जुलूस है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए किसी किस्म का कोई क्लैशेस ना होने के लिए ये तय किए हिकमत अमली के जरिए कि 19 सितंबर को जुलूस शायान शान तरीके से शाखान रसूल करीम अलैहि तस्लीम के सरों के समंदरों के साथ जो है तारीखी मक्का मस्जिद से निकलकर तमाम एरियाओं से आकर जो है मक्का मस्जिद के पास जमा होंगे। मक्का मस्जिद के पास जो है हस्बे सदर साहब के तय किरदा जो है उसके मुताबिक लाए अमल के मुताबिक कौन झंडी दिखाएंगे वो झंडी दिखाएंगे, जो भी ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जुलूस आगे बढ़ता हुआ चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल के जो है सालार जंग म्यूजियम के तारीखी एरिया को क्रॉस करते हुए दारुशफा से फिर पुरानी हवेली जो है मीराला मंडी से होते हुआ कोटले अरीजा एतबार चौक से होता हुआ बीबी बाजार से होता मुगलपुरा जो साबिका वाटा होटल हुआ करती थी उस चौरासे पे इख्तिताम पजीर को पहुंचेगा। और इंतहाई पुरअमन तरीके से और शाय निशान तरीके से फिर आप तमाम सहाफी हजरात की भी जो है कैमरों की भी नजर रहेंगी, आपके मुखलिसाना राय मशवरों की भी नजर रहेंगी। फिर आप भी जुलूस में शामिल होंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन तरीके से जुलूस को इख्तिताम करने की सारे मिलकर कोशिश करेंगे। बहरे कफ हैदराबाद शहर से जो अमन का पैगाम जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल कहलाता है हैदराबाद, नॉट तेलंगाना का ओनली कैपिटल। हिंदुस्तान दिल और गुर्दे के तरीके से देखा जाता है हैदराबाद। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की मोहब्बतों भरा माहौल, यहाँ की दरगाहों की जो है खवालियों की गूंज, नाते पाक के नगमे और मस्जिद के मीनारों से अज़ाएं और दूसरे मजहब के मानने वालों के मंदिरों से उनकी भजन की आवाजें और किसी गिरजा घरों से जो है उनके अपने पैगामात, गुरुद्वारों से हमारे प्यारे प्यारे सरदार जी भाइयों के जो है पैगामात के साथ जो है ये शहर पुरफिजा माहौल को बनाए रखा है। और उसी माहौल को बरकरार रखने के लिए मिलाद कमेटी, मरकजी जो जुलूस कमेटी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है और सारों के मशवरा कर जो हक में बेहतर रहता है कौम मिल्लत के, इसलिए कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम में बदअमनी हो, और कौम वही तरक्की कर सकती है जिसमें अमन और शांति हो, और शहर भी वही तरक्की कर सकता है जिस शहर में अमन हो, रियासत भी वही तरक्की कर सकती है जिस रियासत में अमन हो, मुल्क भी वही तरक्की कर सकता है जिस मुल्क में अमन और अमान बरकरार हो। तो इसलिए हमारी सब में पहले प्रेफरेंस यह है कि अमन शांति को मद्देनजर रखते हुए हम इसको पोस्टपोन किए हैं जुलूस को। और हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं और बुजुर्गों से गुजारिश करते हैं वो जौक दर जौक 19 सितंबर को तारीखी मक्का मस्जिद के पास अपने अपने घरों से निकल कर आए। फिर वहां से शाय निशान हस्बे अमलदार आमद खदीम जुलूस रमा दवा होगा। और जैसा भी मैंने अभी किया कि कौन झंडी दिखाएंगे क्या करेंगे वो तो कमेटी के सदर और सब मिलकर तय करेंगे। टाइमिंग दोहर की नमाज के वक्त तक सारे इलाकों से जमा होना है। दोहर की नमाज तारीखी मक्का मस्जिद में अदा कर फिर वहां से जो है शाय निशान तरीके से पूरे अमन अंदाज में जैसा कि हमारे वतीरा रहा है वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर दूसरी चीज अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते तो कर सकते, सेक्रेटरी साहब को उसके बाद दूंगा। कुछ है सवालत? अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब किबला की सदारत में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इजलास मौसर पैमाने पे मुनज़्ज़म हुआ और उसमें सारे ट्रैफिक के ऑफिसरान, सारे तीनों कमिश्नरेट के कमिश्नरान, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सब मौजूद रहे। उनमें तमाम डिस्कशन हुए। फिर हम लोग सदर साहब के साथ हमारे साथ मिलकर जो है एक पूरा लाएमल तय कर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ऑफिसरान से किधर किधर हमारे को बंदोबस्त की जरूरत है, कहां ट्रैफिक जंक्शन है, कहां कंजेक्शन है, ये तमाम को बताते हुए जो है उसका इंतजाम का जायजा लेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ सलाह भी करेंगे। जो सजावट का रहेगा 12 रबीउल के दिन से बराबर सजावट तो आपके इंशाल्लाह और शान शान तरीके से और उड़ूज पे रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तो आप लोगों ने जो अखलाक का मुजाहरा किया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी बराबर शामिल रहेंगी। आपके जश्न को चार चांद लगाने के लिए वो कलेक्टर्स को हिदायत भी देंगे और हमारे से तजावीज लेंगे कि किस किस्म से जो है गवर्नमेंट इसके जश्न में शामिल होना है। तो उस हिसाब से हम लोग पूरा लाएमल तय करके उनको देंगे। तो इंशाल्लाह सजावट इंशाल्लाह हमारे अपने जाती तौर पर होंगी। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से भी गुजारिश करेंगे वो भी सजावट में भरपूर हिस्सा लेते हुए पूरे शहर को जो है बल्कि पूरी रियासत को जो है बारोनक बनाए, मतलब बखैर नूर के वसा जो है करें जी। तो हमारी गुजारिश है बिल्कुल ये हमारा तरफ से एक पैगाम रहेगा कि ये बरकती जुलूस में मुल्का बने साहब शामिल रहेंगे। एक मिनट, जुलूस कभी भी कैंसिल नहीं करे थे, जुलूस की डेट मुलतवी कर रहे थे। अब इंसान बशर है, जबान से जो है लुगत में जो है थोड़ा सा फर्क आ सकता है कि वो राव में पता नहीं कि उन्होंने ऐसा बोल दिए थे, पता नहीं हम तो नहीं सुने, अगर बोले थे होंगे, मगर जुलूस कैंसिल नहीं हुआ लास्ट टाइम पे भी।
यही मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी जो मौजूदा है, लास्ट में भी यही कमेटी थी और उसकी हैसियत से कन्वीनर जब भी था, अभी भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हिसाब से जुलूस कैंसिल नहीं हुआ था, जुलूस को पोस्टपोन किया गया था और जुलूस कभी कैंसिल नहीं हुआ। मुर्तजा पाशा साहब दिखाई नहीं दिए, इस बार जुलूस में दिखाई दिए। मुर्तजा पाशा साहब लास्ट टाइम मैं समझता हूँ कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए थे होंगे। अगर मुर्तजा पाशा क़िबला की तबीयत अगर बराबर अच्छी रही तो इंशाल्लाह बराबर शिरकत करेंगे और मुर्तजा पाशा यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे साथ बराबर शाना बाशाना अपनी पूरे जो है खुलूस मोहब्बत के साथ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत में डूबकर बराबर हमारे साथी हैं इंशाल्लाह। के प्यारे गुलामों से और जो इश्क में जो सजावट का काम करते हैं वो जरूर सजाएं, ऐसी जगह ना सजाएं जिस जगह से उनके पिंडाल गुजरते हैं और ऐसी जगह ना सजाएं कि जहां उनके पिंडाल होते हैं काबिले एतराज या काबिले ऑब्जेक्शन जगह पे बजाय सजाने के बगैर सजा के रखें। उसके बाद उनके जब पिंडाल सूख जाएंगे तो जरूर सजावट का काम अपना शुरू करें और जहां पे ये गुजरने के रास्ते नहीं है वहां पे जरूर सजा सकते हैं, अपने अपने बच्चों को जो है पुरनूर बना सकते हैं। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।